क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपको वो सही रास्ता मिल जाए जिस पर चलकर कुछ ही लोगों ने अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ दिया है, तो क्या आप अपने सपनों को हासिल कर सकते हैं? कि अगर आपका इरादा मजबूत हो और अगर आपके पास सही दिशा हो तो आपका हर सपना पूरा हो सकता है। अगर आपका जवाब हाँ है तो आज हम आपको वो रास्ता दिखाने जा रहे हैं। बुक लिकर पर हम लेकर आए हैं रोहित की कहानी, जो सिर्फ एक किताब की मदद से अपनी जिंदगी में वो बदलाव लाता है जिसे हर कोई असंभव मानता था। तो चलिए साथ में जाने कैसे थिंक एंड ग्रो रिच ने रोहित को न सिर्फ एक मजबूत विजन दिया बल्कि उसे एक विजेता भी बना दिया। क्या आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को बदलने के लिए? रोहित ने अपनी मां के दिए स्टील के छोटे लोटे से चाय पीते हुए खिड़की के बाहर देखा। ये वही खिड़की थी जहां से वह बचपन में बारिश में खेलते बच्चों को देखा करता था। तब वह सोचता था, जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे किसी की बात नहीं सुननी पड़ेगी, मैं अपनी जिंदगी जीऊंगा। लेकिन अब 27 साल का रोहित सोचता था, क्या मैं बस यही करने के लिए बड़ा हुआ हूं? उसकी जिंदगी एक ही रूटीन में फंसी थी। सुबह उठकर कॉल सेंटर की नौकरी पर जाना, ग्राहकों की शिकायतें सुनना और शाम को थका हारा घर लौटना। हर महीने का वही चक्र, सैलरी आई, बिल भरे और कुछ पैसे मांग को दिए। उसके सपने जो एक वक्त बड़े और चमकीले थे अब धुंधले पड़ चुके थे। उस रात जब वह अपनी पुरानी किताबों को अलमारी में रख रहा था, उसे एक किताब मिली, सोचना और अमीर होना। यह किताब उसके दोस्त अमित ने दी थी। अमित ने खुद एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया था और कहा था, यह किताब पढ़, तेरी सोच बदल जाएगी। रोहित ने कभी इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज कुछ अलग था। उसने किताब का पहला पन्ना पलटा। पहला अध्याय था, डिजायर, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट। वाक्य पढ़ते ही रोहित को अपने कॉलेज का समय याद आ गया, जब उसने अपने दोस्तों के साथ बैठकर एक टेक स्टार्टअप का सपना देखा था। उसने सोचा था कि वह ऐप्स बनाएगा जो दुनिया बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे जिंदगी आगे बढ़ी, परिवार की ज़रूरतें और जिम्मेदारियां उसके रास्ते में आ गईं। उसने किताब को बंद किया और खिड़की से बाहर देखा। उसकी माँ किचन में कुछ पका रही थी। उसने खुद से सवाल किया, क्या मेरे पास अब भी वह जज्बा है? उसने ठान लिया कि वह अपने सपने को एक मौका देगा। अगली सुबह वह जल्दी उठा। उसने अपनी डायरी निकाली और किताब के कहे अनुसार अपना लक्ष्य लिखा। मैं अगले 5 सालों में एक सफल टेक्नोलॉजी उद्यमी बनना चाहता हूँ। मेरी कंपनी हर महीने 5 लाख रुपए का रेवेन्यू कमाएगी। लिखने के बाद उसने इसे जोर से पढ़ा। उसे लगा कि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन उसने इसे दोहराया। जब उसने अपने परिवार को यह बात बताई तो उसकी माँ ने कहा, रोहित, ये सब फिल्मी बातें हैं। असल जिंदगी में नौकरी सबसे बड़ी चीज होती है। तुझे एक सरकारी नौकरी देखनी चाहिए। उसके पिता ने अखबार से सिर उठाकर कहा, हमने तुझे हमेशा अपनी हदों में रहना सिखाया है। ज्यादा बड़े सपने देखे तो गिरने का दर्द भी ज्यादा होगा। रोहित चुप रह गया। उसे लगा कि शायद वे सही कह रहे हैं, लेकिन फिर उसे किताब की लाइन याद आई, डिजायर विल कैरी यू थ्रू एनी डिफिकल्टी। रोहित ने अपने ऑफिस के बाद एक छोटे से बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन लिया। यह आसान नहीं था। उसकी सैलरी से कोर्स की फीस निकालना मुश्किल था। उसने अपने खर्चों में कटौती की, दोस्तों के साथ बाहर जाना बंद कर दिया और उन किताबों को बेचना शुरू किया जो उसने कभी नहीं पढ़ी थी। क्लास में वह कई बार खुद को छोटा महसूस करता। बाकी लोग पहले से ही बिजनेस बैकग्राउंड से थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अमित से मदद मांगी। अमित ने कहा, रोहित, हर बड़ा आदमी छोटे से शुरू करता है, फोकस कर। एक दिन क्लास के बाद उसका सामना एक छोटे दुकानदार से हुआ जो चाय बेचता था। चाय वाले ने बताया, मैंने यह ठेला 4 साल पहले 10,000 रुपये में खरीदा था। आज मेरा अपना छोटा कैफे है। मैंने बस ये ठान लिया था कि मैं कभी हार नहीं मानूंगा। यह सुनकर रोहित को लगा कि अगर यह चाय वाला अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है तो वह क्यों नहीं। रोहित ने किताब के फेथ अध्याय को ध्यान से पढ़ा। उसने एक विजन बोर्ड बनाया जिस पर उसने अपने लक्ष्य लिखे और कुछ प्रेरणादायक तस्वीरें चिपकाई। हर सुबह वह इन्हें देखता और अपने सपने को हकीकत की तरह महसूस करता। लेकिन असली परीक्षा तब आई जब उसका ऑफिस प्रमोशन रिजेक्ट हो गया। उसका मन टूट गया। उसने सोचा, क्या यह मेरी सजा है? क्या मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता? उसने किताब की यह लाइन पढ़ी, एवरी फेल्योर कैरीज विद इट द सीड ऑफ अनइक्वल एडवांटेज। उसने इस विफलता को एक संकेत माना कि अब उसे अपनी योजना पर और तेजी से काम करना चाहिए। कुछ महीनों बाद उसने अपनी पहली छोटी ऐप डिजाइन की और इसे दोस्तों के बीच शेयर किया। यह ऐप ज्यादा लोकप्रिय नहीं हुआ, लेकिन उसने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। असफलता केवल एक सबक है, हार मानने का कारण नहीं। रोहित का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। वह सुबह जल्दी उठता,
विजन बोर्ड पर नजर डालता और अपने दिन की योजना बनाता। उसकी डायरी में हर दिन के लिए एक नई रणनीति होती थी। एक तरफ ऑफिस का काम था और दूसरी तरफ उसके सपनों की योजना। यह संतुलन बनाए रखना आसान नहीं था, लेकिन रोहित को पता था कि यह संघर्ष ही उसकी सफलता का आधार बनेगा। ऑफिस के एक दिन उसकी कंपनी के मैनेजर ने एक मीटिंग में ऐलान किया कि अगले महीने से कई कर्मचारियों की छंटनी होने वाली है। रोहित के दिल में चिंता घर कर गई। उसे लगा कि उसकी नौकरी जा सकती है, लेकिन उसने खुद को शांत किया और सोचा, अगर नौकरी जाती भी है तो मैं इसे अपने सपने को पूरा करने का एक मौका मानूंगा। उसने उस रात थिंक एंड ग्रो रिच का 6वां अध्याय पढ़ा, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। इसमें लिखा था कि अपने लक्ष्य को पाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना जरूरी है। रोहित ने अपनी योजना को फिर से देखा। उसने अपनी ऐप को बेहतर बनाने का फैसला किया। उसे पता था कि उसे इसे पब्लिक के सामने लाने के लिए और मेहनत करनी होगी। उसने ऑनलाइन रिसर्च शुरू की और फ्रीलांसर्स की मदद से ऐप में नई सुविधाएं जोड़ी। एक दिन रोहित का कॉलेज का पुराना दोस्त राहुल, जो अब एक सफल स्टार्टअप चला रहा था, उससे मिलने आया। राहुल ने उसकी स्थिति को समझा और कहा, याद है जब हम कॉलेज में थे तो तुम्हारे पास हमेशा अनोखे आइडिया होते थे, तुमने उन्हें कभी लागू क्यों नहीं किया? रोहित ने कहा, शायद मुझे खुद पर विश्वास नहीं था। राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, विश्वास से ही दुनिया बदलती है। तुम्हारी मेहनत और ये किताब तुम्हें रास्ता दिखाएगी, बस कभी रुकना मत। राहुल ने उसे एक सलाह दी, अपने ऐप को छोटे स्तर पर टेस्ट करो, इसे अपने दोस्तों और उनके नेटवर्क में प्रमोट करो, फीडबैक लो और सुधार करो। रोहित ने राहुल की सलाह मानी। उसने अपनी ऐप को अपने दोस्तों के ग्रुप में शेयर किया, लेकिन उसे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं मिली। कुछ लोगों ने इसे इस्तेमाल किया, पर उन्होंने कहा, ऐप ठीक है पर इसमें कुछ खास नहीं है। यह सुनकर रोहित का दिल टूट गया। उसने कुछ दिन के लिए ऐप पर काम करना बंद कर दिया। वह अपने कमरे में बैठकर सोचता रहा, क्या यह सब बेकार है? क्या मैं वाकई कुछ बड़ा कर सकता हूं? तभी उसने किताब की एक पंक्ति याद की, कभी कभी सबसे बड़ी सफलता बस एक और प्रयास की दूरी पर होती है। यह विचार उसके अंदर जोश भर गया। उसने ऐप को फिर से डिजाइन करना शुरू किया। उसने अपनी टारगेट ऑडियंस पर ध्यान दिया और उनके लिए खास फीचर्स जोड़े। 2 हफ्तों की मेहनत के बाद उसने ऐप को फिर से लॉन्च किया। इस बार उसे लोगों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। एक छोटे से कॉलेज के प्रोफेसर ने उसे ईमेल किया और कहा, यह ऐप छात्रों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, आप इसे और बड़े स्तर पर प्रमोट करें। यह रोहित के लिए एक छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जीत थी। उसने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। इस बीच उसके परिवार का दबाव बढ़ता जा रहा था। उसकी मां ने कहा, रोहित, यह सब छोड़कर एक सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर, यह ज्यादा सुरक्षित है। उसके पिता ने भी कहा, हमने तुम्हें यह सब करने के लिए नहीं पाला था। रोहित ने शांत रहकर जवाब दिया, पापा, मैं जानता हूं कि आप मेरी भलाई चाहते हैं, लेकिन यह सपना मेरे लिए सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं है, यह मेरी पहचान है। अगर मैं इसे पूरा नहीं कर पाया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसकी मां ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। कुछ महीने बाद रोहित ने अपनी ऐप को एक टेक्नोलॉजी इवेंट में प्रदर्शित करने का मौका पाया। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन इसके लिए एंट्री फीस 10,000 रुपये थी। ये रकम उसके पास नहीं थी। उसने अपनी सेविंग्स खंगाली, लेकिन यह काफी नहीं थी। तभी उसने अपनी पुरानी साइकिल बेच दी, जिसे वह अब इस्तेमाल नहीं करता था। उसने दोस्तों से थोड़ी मदद ली और आखिरकार इवेंट में भाग लिया। इवेंट में उसने अपनी ऐप को पेश किया। कुछ निवेशकों ने उसमें दिलचस्पी दिखाई। एक निवेशक, जिसने खुद एक छोटे से स्टार्टअप से शुरुआत की थी, ने कहा, तुम्हारे आइडिया में दम है, अगर तुम इसे और बेहतर बनाओ तो मैं निवेश करने को तैयार हूं। रोहित ने अपने ऐप में ऐसा एल्गोरिथम बना लिया था जो कोई भी प्रश्न पूछने पर इसका सटीक उत्तर देने का प्रयास करता था। सुनकर रोहित के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। रोहित ने अपने ऑफिस के एक सहकर्मी को, जो डिजाइन में माहिर था, अपनी टीम में शामिल किया। उसने फ्रीलांस प्रोग्रामर्स से मदद ली। धीरे धीरे उसकी ऐप का दायरा बढ़ने लगा, लेकिन रास्ता अब भी आसान नहीं था। हर दिन नई चुनौतियां आती, फंडिंग की कमी, तकनीकी दिक्कतें और समय की कमी। लेकिन रोहित ने हार नहीं मानी। उसने किताब से सीखा था कि परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस। अब रोहित वही लड़का नहीं था जो अपनी किस्मत को कोसता था। उसने सीखा कि किस्मत बनाई जाती है। उसके छोटे छोटे कदम उसे बड़ी सफलता की ओर ले जा रहे थे। उसने किताब के एक और सिद्धांत पर अमल करना शुरू किया, मास्टरमाइंड ग्रुप। उस रात रोहित अपनी डायरी लिखते हुए सोचने लगा, दादा ने अपने सपने छोड़े ताकि पापा पढ़ सकें, पापा ने अपनी महत्वाकांक्षा दबाई ताकि मैं बढ़ सकूं, लेकिन अगर मैंने भी अपने सपने पूरे नहीं किए
तो हमारी मेहनत और त्याग किसके लिए था? रोहित को याद आया कि दादा ने एक बार कहा था, अगर तुम बड़े सपने नहीं देखोगे तो जिंदगी भी तुम्हें छोटा ही देगी। उसने महसूस किया कि उसका सपना सिर्फ उसका नहीं है, ये उसके दादा की मेहनत, उसके पिता के त्याग और उसकी खुद की महत्वाकांक्षा का मेल था। वह अब इस सपने को किसी भी कीमत पर साकार करना चाहता था। रोहित ने अपनी ऐप पर फिर से काम शुरू किया। इस बार उसने दादा की सीख को अपने काम में उतारने का फैसला किया। उसने हर चुनौती को एक मौके की तरह देखा। अगले कुछ महीनों में उसने अपनी ऐप को और बेहतर बनाया। उसने अपने लक्ष्य को अपने दादा के संघर्षों से जोड़ा और अपने सपने को उनके सपने का विस्तार मानकर आगे बढ़ा। रोहित की मेहनत रंग लाने लगी, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। आगे की राह में अभी और संघर्ष और बड़े मौके उसका इंतजार कर रहे थे। रोहित की ऐप अब धीरे धीरे एक पहचान बनाने लगी थी। उसके पास न तो कोई बड़ा मार्केटिंग बजट था, न ही कोई बड़ी टीम, लेकिन जो चीज उसके पास थी वह थी परसिस्टेंस और अपने लक्ष्य को लेकर अडिग विश्वास। एक दिन उसे अपने ईमेल इनबॉक्स में एक मेल मिला। मेल एक जाने माने एजुकेशन प्लेटफॉर्म से था जो उसकी ऐप को खरीदने में रुचि रखता था। रोहित ने मेल पढ़ते ही अपनी कुर्सी से उठकर खुशी में नाचना शुरू कर दिया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को शांत किया और सोचा, यह तो बस शुरुआत है। मेल में मीटिंग का प्रस्ताव था। यह मीटिंग दिल्ली में होनी थी और रोहित के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वह वहां तक का सफर कर सके। उसने तुरंत अपने कॉलेज के दोस्त राहुल को कॉल किया। राहुल, मेरी मदद करनी होगी, मुझे दिल्ली जाना है। यह मीटिंग मेरे जीवन का सबसे बड़ा मौका है। राहुल ने हंसते हुए कहा, दोस्त, अगर तुम्हें एक टिकट से सपने मिल सकते हैं तो मैं तुम्हें सपने क्यों ना दूं। राहुल ने रोहित की टिकट का इंतजाम किया। दिल्ली पहुंचने के बाद रोहित पहली बार इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम देख रहा था। सामने बैठे लोग बड़ी कंपनियों के प्रतिनिधि थे। रोहित ने अपनी ऐप का प्रेजेंटेशन दिया। शुरुआत में वह थोड़ा नर्वस था, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखना शुरू किया। मीटिंग के बाद एजुकेशन प्लेटफॉर्म के सीईओ ने कहा, आपका विचार बहुत अच्छा है, हम आपकी ऐप को खरीदने के लिए 50 लाख रुपए का ऑफर देते हैं। रोहित का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह रकम उसकी कल्पना से भी बड़ी थी, लेकिन उसने तुरंत फैसला नहीं लिया। उसने कहा, मुझे थोड़ा समय चाहिए सोचने के लिए। वापस लौटते समय उसने ट्रेन में बैठकर सोचा, अगर मैंने अपनी ऐप बेच दी तो मैं आराम से अपनी जिंदगी जी सकता हूं, लेकिन क्या यह वही सपना है जो मैंने देखा था? दादा ने कभी अपने संघर्षों को छोटा नहीं समझा। उन्होंने हमेशा कहा कि सपनों का मतलब सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता और अपने काम पर गर्व है। रोहित ने अपने परिवार से भी बात की। उसके पिता ने कहा, यह मौका अच्छा है बेटा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम इससे बड़ा कर सकते हो तो आगे बढ़ो। बस हमें यह भरोसा है कि तुम सही निर्णय लोगे। रोहित ने प्रस्ताव को ठुकराने का साहसिक निर्णय लिया। उसने सोचा, यह सिर्फ एक शुरुआत है, मैं इसे और बड़ा बनाऊंगा। उसने अपने दोस्त राहुल और अपने छोटे से मास्टरमाइंड ग्रुप से सलाह ली। सबने उसका हौसला बढ़ाया। अब उसका ध्यान एक बड़ी योजना पर था। उसने तय किया कि वह अपनी ऐप को और बेहतर बनाएगा और इसे देश के कोने कोने तक ले जाएगा। रोहित के इस निर्णय ने उसके परिवार के साथ उसके रिश्तों को भी बदल दिया। उसकी माँ, जो पहले उसके सपने के खिलाफ थी, अब उसके आत्मविश्वास को देखकर गर्व महसूस करने लगी। एक दिन उन्होंने कहा, तूने हमें डराया जरूर, पर आज हमें तुझ पर गर्व है। उसके पिता ने भी उसे हर संभव मदद देने का वादा किया। रोहित ने अपने ऐप के लिए छोटे कॉलेजों और स्कूलों को टारगेट करना शुरू किया। उसने उनकी ज़रूरतों को समझा और ऐप में नई सुविधाएं जोड़ी। उसका उद्देश्य था कि शिक्षा हर किसी के लिए सुलभ और सरल बने। धीरे धीरे उसकी ऐप के उपयोगकर्ता बढ़ने लगे। स्थानीय स्तर पर उसकी ऐप को पहचान मिलने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसने सही निर्णय लिया था। कुछ महीनों बाद एक बड़ा मौका फिर आया। एक अंतर्राष्ट्रीय निवेशक ने उसकी ऐप में रुचि दिखाई। इस बार रोहित पूरी तैयारी के साथ उनके सामने गया। उसने अपने प्रोडक्ट और अपने विजन को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया। निवेशक ने कहा, तुम्हारे पास सिर्फ एक ऐप नहीं है, बल्कि शिक्षा को बदलने का जुनून है। हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे। रोहित को 2 करोड़ रुपए का निवेश मिला। अब वह अपनी टीम को बढ़ा सकता था, बड़े स्तर पर मार्केटिंग कर सकता था और अपनी ऐप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा सकता था। जब रोहित अपने ऑफिस के नए कैबिन में बैठा तो उसने अपनी डायरी निकाली। उसने उसमें लिखा, दादा ने जो ठेला चलाया वे सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी, वे उनका सपना था जिसे मैंने अब अपने कंधों पर लिया है। मैं सिर्फ उनके सपने को आगे बढ़ा रहा हूँ। अब रोहित का सफर एक नई दिशा में बढ़ रहा था। उसने जो शुरुआत छोटे से की थी वह अब एक बड़े बदलाव की ओर जा रही थी। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती।
रोहित की जिंदगी अब बिल्कुल अलग दिशा में बढ़ रही थी। वह जिस छोटे से कमरे में बैठकर ऐप पर काम किया करता था, अब उसी शहर के एक बड़े ऑफिस में बैठा था। उसकी मेहनत, संघर्ष और अपार विश्वास अब उसे बड़ी ऊंचाइयों तक ले जा चुका था। लेकिन इस रास्ते में चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थी। जिस दिन उसे 2 करोड़ रुपए का निवेश मिला, वह दिन उसकी जिंदगी का सबसे अहम दिन था। इस निवेश से न केवल उसे अपनी टीम को बढ़ाने का मौका मिला, बल्कि अब वह अपनी ऐप को और बेहतर बना सकता था। वह जानता था कि अब उसके पास जो अवसर हैं, वह पहले कभी नहीं थे। पहली बार जब रोहित ने अपनी टीम के साथ बैठकर नई योजनाओं पर चर्चा की, तो उसे महसूस हुआ कि अब उसे केवल एक टेक्नोलॉजी पर ध्यान नहीं देना है, बल्कि उसे एक ऐसी स्थायी प्रणाली बनानी है जो हर छात्र और शिक्षक के लिए फायदेमंद हो। उसने तय किया कि वह केवल शिक्षा पर ध्यान नहीं देगा, बल्कि हर भारतीय के लिए ऐप को उपलब्ध और सुलभ बनाएगा। रोहित के पिता हमेशा से उसे सुरक्षित जीवन जीने के लिए कहते थे, लेकिन अब उनके बेटे का आत्मविश्वास देखकर वे भी गर्व महसूस कर रहे थे। एक दिन जब रोहित के पिता ने उसके साथ बैठकर उसकी सफलता के बारे में बात की, तो उन्होंने कहा, बेटा, हम हमेशा सोचते थे कि तुम्हें एक आरामदायक जीवन चाहिए, लेकिन अब हमें पता चला कि असली आराम मेहनत में है। तुमने न सिर्फ अपने सपने पूरे किए, बल्कि हमारे परिवार का नाम भी रोशन किया है। रोहित को लगा कि अब वह अपने परिवार को वह सब दे रहा है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने दादा दादी और माता पिता की मेहनत और त्याग को सार्थक बना रहा था। कुछ महीनों बाद एक विदेशी एजुकेशन फंड से जुड़ा एक बड़ा निवेशक रोहित से संपर्क करने आया। वह बहुत अच्छा था और उनकी कंपनी को भारतीय शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने में रुचि थी। उसने रोहित से मुलाकात की और उनके ऐप के बारे में पूछा। रोहित ने उस निवेशक को ऐप की पूरी जानकारी दी और बताया कि उसका उद्देश्य भारत में शिक्षा का परिभाषा बदलना है। निवेशक ने कहा, आपके पास एक बेहतरीन विचार है, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। हम आपकी ऐप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहते हैं। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। यह अवसर उसकी मेहनत का फल था, लेकिन वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा। भारत में जितना अच्छा काम किया था, वह उतना ही कठिन था जब उसे वैश्विक स्तर पर जाना था। अब उसे सिर्फ एक ऐप के प्रोडक्ट को नहीं, बल्कि एक पूरे बिजनेस मॉडल को सुधारने की चुनौती थी। रोहित ने अपने निवेशकों के साथ एक योजना बनाई। सबसे पहले उसने अपनी ऐप को और अधिक अनुकूलित किया ताकि यह अन्य देशों की शिक्षा पद्धतियों से मेल खाती हो। उसने अमेरिका, यूरोप और एशिया के देशों में विस्तार की योजना बनाई। वह जानता था कि भारत की शिक्षा प्रणाली और पश्चिमी देशों की प्रणाली में बहुत अंतर है, इसलिए उसे विशेष ध्यान रखना था कि ऐप सभी शिक्षा प्रणालियों के लिए उपयुक्त हो। इसके लिए उसने शिक्षा विशेषज्ञों से सलाह ली और स्थानीय भाषा में ऐप की सुविधाएं देने का विचार किया। एक दिन जब वह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग में बैठा था, उसने महसूस किया कि अब उसे अपने विश्वास और ज्ञान के साथ साथ बहुत कुछ नया सीखने की भी आवश्यकता है। अमेरिका में हुए एक बड़े शिक्षा सम्मेलन में रोहित ने अपनी ऐप का प्रदर्शन किया, लेकिन वहां पर उसे यह एहसास हुआ कि कई क्षेत्रों में ऐप को वह सफलता नहीं मिल रही थी जिसकी उसने उम्मीद की थी। वह निराश नहीं हुआ, बल्कि उसने इस असफलता को एक अवसर के रूप में देखा। वह इस बात को समझने में सफल हुआ कि किसी भी प्रोडक्ट की सफलता सिर्फ उसके इनोवेशन पर निर्भर नहीं होती, बल्कि बाजार की जरूरतों और उनके सांस्कृतिक संदर्भ को भी समझना होता है। इस असफलता ने उसे अपने दृष्टिकोण को और चौड़ा किया। उसने अपनी टीम को इसके बारे में बताया और कहा, हमारे पास सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें सही लोगों को भी समझने की जरूरत है। रोहित ने अब हर क्षेत्र में नए विचारों के लिए खुला मन रखना शुरू किया। उसने एक नई साझेदारी पर विचार किया, भारत में एक स्टार्टअप के साथ मिलकर जो एजुकेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा था। इस साझेदारी ने उसे और भी अधिक सशक्त बनाया, क्योंकि वह न सिर्फ एक प्रोडक्ट बेच रहा था, बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में एक सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहा था। वह जानता था कि असली सफलता यही थी, न केवल पैसे कमाना, बल्कि समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाना। उसकी ऐप अब गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में भी सुलभ हो रही थी। उसका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि शिक्षा के माध्यम से समाज को बदलना था। रोहित का सफर अब एक नई दिशा में जा रहा था। उसने सीखा था कि सफलता केवल पैसे कमाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज में वास्तविक परिवर्तन लाने के लिए उसकी जिम्मेदारी भी बनती है। उसकी यात्रा अभी भी जारी थी और उसे अब भी बहुत कुछ करना था, लेकिन अब उसे यह विश्वास था कि अगर वह अपने दादा दादी और पिता के संघर्षों से प्रेरणा लेकर चल सकता है, तो कोई भी मुश्किल उसे रोक नहीं सकती। रोहित की यात्रा अब एक मुकाम पर पहुंच चुकी थी,
जहां वह न सिर्फ अपनी जीवन शैली को बेहतर बना चुका था, बल्कि उसके द्वारा स्थापित किए गए उद्देश्यों ने समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाना शुरू कर दिया था। वह जानता था कि किसी भी सफलता की यात्रा में बहुत सी समस्याएं आती हैं, लेकिन अब वह यह भी समझ चुका था कि सही सोच और सही कदम सफलता की कुंजी होते हैं। इस समय उसकी जिंदगी में थिंक एंड ग्रो रिच के सिद्धांतों का असर साफ दिखाई दे रहा था, जो उसे उन कठिनाइयों से निपटने में मदद कर रहे थे जिनका वह सामना कर रहा था। रोहित को अब खुद से और अपनी टीम से लगातार एक सवाल पूछना पड़ता था, क्या हम अपनी इच्छाओं को सही दिशा में उपयोग कर रहे हैं? कभी एक छोटे से गांव का लड़का जिसकी सोच सीमित थी, वह आज बड़े बड़े वैश्विक मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। लेकिन इस सफलता तक पहुंचने के लिए उसकी इच्छा, डिजायर बहुत बड़ी थी। जब वह थिंक एंड ग्रो रिच पढ़ रहा था, तो वह सबसे पहले उस सिद्धांत को समझ पाया कि सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक उन्हें एक स्पष्ट और मजबूत उद्देश्य के रूप में रूपांतरित न किया जाए। इस सिद्धांत को उसने अपनी जिंदगी में पूरी तरह से उतारा था। रोहित ने एक दिन अपनी टीम के सभी मेंबर्स को इकट्ठा किया और उनसे कहा, हमें यह सिर्फ एक ऐप नहीं बनानी है, हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना है जो भारत के हर बच्चे तक शिक्षा पहुंचाए। उसकी बातों में जो स्पष्टता थी, उसने पूरी टीम को एक साझा लक्ष्य के लिए प्रेरित किया। वह जानता था कि यह एक सपना था, लेकिन अब वह उसे हकीकत में बदलने के लिए दृढ़ था। थिंक एंड ग्रो रिच के अनुसार सपने देखने से ज्यादा जरूरी है उनका पीछा करना और उन्हें सच करना। अब रोहित को अपने फैसले पर हर कदम पर विश्वास बनाए रखना था। उसे यह यकीन था कि जब वह अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से समर्पित है, तो सभी बाधाएं केवल अस्थायी हैं। किताब में फेथ को एक ऐसा तत्व बताया गया है जो आपके सपनों को हकीकत में बदलने की ताकत देता है, और यही वह चीज थी जिसे रोहित ने अपने दिल से अपनाया। लेकिन जब उसने अपनी ऐप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाना शुरू किया, तो उसे बहुत सी असफलताओं का सामना करना पड़ा। एक दिन उसकी ऐप अमेरिका में लॉन्च हुई और कुछ ही हफ्तों में उसे वहां के स्कूलों से नकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली। यह रोहित के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन उसने हार मानने का नाम नहीं लिया। वह फेथ के सिद्धांत को फिर से याद करता है, जो कहता है कि यदि आप अपने विचारों को सकारात्मक बनाए रखते हैं और अपने लक्ष्य को पूरा करने में विश्वास रखते हैं, तो ब्रह्मांड भी आपकी मदद करता है। रोहित ने अपनी टीम से कहा, अगर हम अपने विचारों में विश्वास रखते हैं, तो हम किसी भी परेशानी से उबर सकते हैं। हमारी मेहनत और विश्वास हमें सफलता दिलाएंगे। हर नई चुनौती ने रोहित को यह समझने पर मजबूर किया कि सिर्फ ख्वाहिशों से काम नहीं चलता, योजनाओं और रणनीतियों का होना उतना ही जरूरी है। थिंक एंड ग्रो रिच में ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग का सिद्धांत सबसे अहम था। इस सिद्धांत को समझते हुए रोहित ने अपने अगले कदम की योजना बनाई। अमेरिका में असफलता के बाद उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक नई रणनीति बनाई। उसे एहसास हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच शिक्षा की ज़रूरतें अलग हैं और उसे अपनी ऐप को स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से अनुकूलित करना होगा। रोहित ने तय किया कि वह संघर्ष के बाद ही सफलता आती है। उसे यह विचार भी आया कि केवल अपनी कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरे शिक्षा क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए उसे एक पूरी रणनीति बनानी होगी। उसने एक विस्तृत योजना बनाई जिसमें ऐप की मार्केटिंग, शिक्षा क्षेत्र में साझेदारी और तकनीकी विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। वह जानता था कि सिर्फ एक मजबूत विचार ही पर्याप्त नहीं था, उसे संगठित योजना की भी जरूरत थी, ताकि वह अपनी कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल सके। रोहित के जीवन का सबसे बड़ा चुनौतीपूर्ण पल तब आया जब उसे हर दिशा से असफलताओं का सामना करना पड़ा। अमेरिका में एप्लीकेशन के न चलने के बाद उसके कुछ निवेशक भी चिंतित थे। उसे लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन थिंक एंड ग्रो रिच में पढ़ी गई परसिस्टेंस की बात उसे याद आई। किताब कहती है, सफलता का सबसे बड़ा कारण कभी हार न मानना है। रोहित ने खुद को एक दिन बताया, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, ये मेरी आखिरी लड़ाई नहीं है बल्कि शुरुआत है। इस विश्वास के साथ उसने एक नई ऊर्जा के साथ काम करना शुरू किया। वह सुबह शाम टीम के साथ काम करने लगा और नई योजना के तहत उसने अपने ऐप की मार्केटिंग में एक नई दिशा दी। अब उसकी टीम सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी ग्राहकों को आकर्षित करने में सफल हो रही थी। रोहित अब यह समझ चुका था कि सिर्फ लाभ कमाना ही काफी नहीं था, उसे इस ऐप के माध्यम से समाज में बदलाव लाना था। उसकी यात्रा अब एक उच्च उद्देश्य के साथ जुड़ी हुई थी। वह जानता था कि अगर शिक्षा का स्तर बेहतर हो तो समाज में असमानता घट सकती है। यह ठीक उसी सिद्धांत के समान था जो सोचना और अमीर होना ने उसे बताया था। अपने कार्यों से समाज की सेवा करो,
तो वही सेवा आपके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार बन जाएगी। रोहित ने अब अपनी ऐप में नई फीचर्स जोड़ने का विचार किया, जिससे ग्रामीण और पिछड़े इलाकों के बच्चों को भी आसानी से शिक्षा मिल सके। उसने सरकार और गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी की ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह ऐप पहुंच सके। रोहित की यात्रा अब एक नई दिशा में जा रही थी। सोचना और अमीर होना के सिद्धांतों ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया था। अब वह सिर्फ एक सफल उद्यमी ही नहीं, बल्कि समाज में बदलाव लाने वाले एक लीडर के रूप में उभर रहा था। उसने यह साबित कर दिया था कि अगर आपके पास इच्छा, विश्वास, योजना और परसिस्टेंस हो तो आप किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। आने वाले दिनों में उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि हर सफलता की कहानी में संघर्ष होता है और उस संघर्ष से ही असली सफलता प्राप्त होती है। रोहित उस दिन अपने ऑफिस के छत पर खड़ा था, जहां से शहर की रोशनी और चहल पहल साफ दिखाई दे रही थी। रात का समय था और हल्की सी ठंडी हवा उसके चेहरे को छूते हुए गुजर रही थी। आंखों में एक ठंडी सी चमक थी और वह अपनी सफलता के क्षण को महसूस कर रहा था। जैसे जैसे वह वहां खड़ा था, उसके मन में उस यात्रा की यादें घूमने लगीं जो उसने अपनी मेहनत और संघर्ष के साथ तय की थी। कैसे मैं यहां तक पहुंच पाया, उसने सोचा। यह सवाल उसके मन में बार बार आता था और हर बार उसकी आंखों के सामने उस किताब के पन्ने उभर आते थे, थिंक एंड ग्रो रिच। उसे याद आया कि वह पहली बार जब इस किताब को पढ़ने बैठा था तो उसकी सोच कितनी सीमित थी। उसे यकीन नहीं था कि वो कभी उस स्तर पर पहुंच पाएगा जहां आज वह खड़ा था। लेकिन आज जब उसने खुद को सफलता की इस ऊंचाई पर खड़ा पाया तो उसे समझ में आ रहा था कि यह सब उसी किताब की वजह से हुआ था। रोहित ने किताब में पहला सिद्धांत डिजायर पढ़ा था। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे पूरे दिल से चाहें। वह तब भी अपनी छोटी सी नौकरी छोड़कर अपने सपने की ओर बढ़ने का सपना देखता था। उसने अपने मन में तय किया था कि उसे कुछ बड़ा करना है, बस उसे सही दिशा मिलनी चाहिए। लेकिन उस ख्वाहिश का क्या असर हुआ? क्या वह सिर्फ एक सपना था या फिर उसका कोई ठोस उद्देश्य था? जब उसे पहली बार वो निवेश मिला और उसे पहली बार अपने विचारों को एक दिशा में ढालने का मौका मिला तो उसे यही एहसास हुआ कि उस ख्वाहिश ने उसे सही रास्ते पर रखा। वह जानता था कि सपना सिर्फ एक विचार था, लेकिन जब उसे पूरी तन्मयता से अपनाया और उसके लिए काम किया तो वही सपना सच्चाई बन गया। रोहित को फेथ का महत्व भी अब पूरी तरह समझ में आने लगा था। किताब में लिखा था, आपका विश्वास ही आपका मार्गदर्शन करता है। शुरू में उसे अपनी क्षमता पर विश्वास नहीं था। जब उसे पहला बड़ा निवेश मिला तो उसे खुद से ही सवाल था, क्या मैं इस काम को सही तरीके से कर पाऊंगा? लेकिन फिर उसने खुद को याद दिलाया कि अगर तुम्हारे पास लक्ष्य है और तुम पूरी मेहनत और विश्वास के साथ काम करते हो तो हर समस्या का हल मिल जाता है। यही विश्वास उसे सफलता की ओर ले गया। उसकी टीम ने भी उसकी उम्मीदों पर खरा उतरते हुए लगातार काम किया। इस विश्वास ने न केवल उसे बल्कि उसकी टीम को भी एकजुट कर दिया। वह जानता था कि विश्वास के बिना कोई भी रास्ता कठिन और असंभव लगता है, लेकिन एक बार विश्वास पक्का हो जाए तो हर मुश्किल आसान लगने लगती है। ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग ने रोहित को यह समझाया था कि सपने तब तक पूरे नहीं होते जब तक उन्हें एक ठोस योजना के तहत न चलाया जाए। वह अक्सर सोचता था कि अगर उसे अपनी ऐप को वैश्विक स्तर पर फैलाने का विचार न आया होता तो क्या वह इस मुकाम तक पहुंच पाता। वह याद करता है जब उसे पहली बार अमेरिका में असफलता का सामना करना पड़ा था। सभी को लगा था कि अब यह सफर खत्म हो जाएगा, लेकिन वह किताब की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा। उसने एक संगठित योजना बनाई जो उसे न केवल भारत बल्कि अमेरिका, यूरोप और एशिया में भी सफलता दिला सकती थी। आज जब वह इस सफलता को देखता है तो उसे एहसास होता है कि सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही रणनीति और योजना का होना भी उतना ही जरूरी है। लेकिन शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो रोहित को सबसे ज्यादा महसूस हुआ वह था परसिस्टेंस। किताब में लिखा था, जो लोग संघर्ष नहीं करते वे कभी कुछ हासिल नहीं कर सकते। और यही बात रोहित ने अपनी जिंदगी में हर कदम पर महसूस की थी। कभी हार नहीं मानना, यही मंत्र था जिसने उसे हर मुसीबत से उबरने की ताकत दी थी। अमेरिका में मिली असफलता से लेकर अपने निवेशकों को समझाने तक उसे कई बार लगा था कि अब उसकी यात्रा यहीं खत्म हो जाएगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने परसिस्टेंस को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया। वह समझ चुका था कि सिर्फ मेहनत और धैर्य से ही सफलता मिलती है। आज उसकी मेहनत का फल उसे मिल रहा था। रोहित ने किताब में यह भी पढ़ा था कि जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं
तो सफलता सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी होती है। और यही सच था। उसे यह एहसास हुआ कि अब वह सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के हर बच्चे के लिए काम कर रहा था। उसका उद्देश्य सिर्फ अपनी ऐप से मुनाफा कमाना नहीं था बल्कि शिक्षा का स्तर सुधारना और समाज में असमानताओं को खत्म करना था। जब वह आज शहर की ऊंचाइयों से देखता था तो उसे लगता था कि उसकी यात्रा सिर्फ एक व्यक्तिगत सफलता नहीं बल्कि एक सामूहिक परिवर्तन की ओर बढ़ रही थी। अब जब रोहित अपने जीवन की इस यात्रा को देखता था तो वह समझता था कि थिंक एंड ग्रो रिच ने उसे सिर्फ एक रास्ता नहीं दिखाया बल्कि उसने उसे जीने का तरीका सिखाया। उसने जो फैसले किए, जो विचार उसने अपनाए और जो कदम उसने उठाए, उन सभी में किताब की शिक्षाएं साफ दिख रही थी। किताब ने उसे यह सिखाया था कि सपने देखने से ज़्यादा ज़रूरी है उन्हें पूरी तरह से हासिल करने के लिए पूरे दिल से काम करना। और यही वह सबसे बड़ा कारण था जिसके कारण वह आज यहाँ खड़ा था, एक सफल उद्यमी और समाज में बदलाव लाने वाला लीडर। रोहित को अब यह समझ में आ गया था कि अगर उसने अपनी जिंदगी में एक सही निर्णय लिया तो वह निर्णय था थिंक एंड ग्रो रिच को पढ़ना। यह सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि उसकी सफलता की कुंजी थी जो उसे ना केवल अपने सपनों के करीब लाया बल्कि उसकी पूरी दुनिया को बदलने की ताकत भी दी। उसने आकाश की ओर देखा और महसूस किया कि उसके सपने अब सिर्फ सपने नहीं रहे, वे अब सच हो चुके थे। कभी भी हार मत मानो। उसने अपनी आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। ये वही क्षण था जब वह जानता था कि सही निर्णय और सही सोच ने उसे इस ऊंचाई तक पहुंचाया था। ये कहानी सिर्फ मेरी नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो विश्वास रखते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और कभी हार नहीं मानते। इसने उसे समझाया था कि असली सफलता सिर्फ पैसों में नहीं बल्कि अपने सपनों को पूरा करने, समाज में बदलाव लाने और हर एक प्रयास को प्यार से करने में है। रोहित का सफर अब सिर्फ शुरुआत था और उसे विश्वास था कि जिन सिद्धांतों पर वह विश्वास करता है वे उसे और भी बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।